नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में मैं आप सबको सॉल्व कराने वाला हूं BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो कानपुर विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा, और जिन छात्र छात्राओं का इस बार का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी 75 क्वेश्चन पूछती हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में कानपुर यूनिवर्सिटी ने जो पेपर आयोजित किया है वो MCQ मोड में है, ऑब्जेक्टिव मोड में है, और 100 प्रश्न MCQ मोड में पूछे गए, जिनमें से 75 प्रश्न का आपको आंसर करना था। हमारे पास जो ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है ये है बुकलेट सीरीज़ B का, ठीक है। और आप सबकी बुकलेट सीरीज़ चेंज हो सकती है, हो सकता है A या B हो या C हो, तो सीरीज़ आपका यानी कि क्वेश्चंस वही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो क्रम है वो चेंज कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि एलोस्टेरिक एंजाइम प्रोसेस, यानी कि एलोस्टेरिक एंजाइम के पास है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम के पास क्या है दोस्तों? एक्टिव साइट एंड एलोट्रिक साइट, ठीक है। क्या था यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, एक्टिव साइट एंड 2 टाइप्स ऑफ एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही था पहले नंबर प्रश्न का, क्योंकि जो एलोस्टेरिक एंजाइम है उसके पास एक ही एक्टिव साइट होता है और 2 प्रकार के एलोस्टेरिक साइट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन C इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, जिसमें पूछा गया था, दूसरा प्रश्न आपका है कि व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, यानी कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो है पाइरूवेट। क्या है दोस्तों? पाइरूवेट। ऑप्शन A इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, द फर्स्ट स्टेप इन द डीन्यूरोसिंथेसिस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इन द सिंथेसिस ऑफ, यानी कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में पहले चरण में क्या संश्लेषित होता है? तो पहले चरण में जो संश्लेषित होता है दोस्तों वो इंसुलिन मोनोफॉस्फेट IMP जिसे कहते हैं, ठीक है, ये संश्लेषित होता है। तो इसमें आपका C आंसर सही था, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी IEM, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न पूछा गया था कि मानव फेफड़े का टाइटल आयतन कितना होता है, ठीक है, द टाइटल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन लंग्स। तो इसका जो आयतन होता है वो 500 ml होता है। कितना होता है दोस्तों? 500 ml। ऑप्शन A इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है जिसमें पूछा गया है विच डक्ट कैरी यूरिन फ्रॉम द यूरिन ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर कौन सी वाहिनी ले जाती है? तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन B, क्योंकि मूत्र मार्ग द्वारा ये बाहर निकलती है, ठीक है। मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर कौन सी वाहिनी ले जाती है? तो वो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर जाती है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है हाउ डज पैराथायरॉयड हार्मोन्स वर्क इन बॉडी। पैराथार्मोन का शरीर में क्या कार्य है? तो शरीर में पैराथार्मोन्स का क्या कार्य है दोस्तों? इसका कार्य होता है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर D में आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया इन कार्डिक मसल्स आर, हृदय पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? तो हृदय में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो होती है अन्य मांसपेशियों से ज़्यादा होती है, मोर देन अदर मसल्स फाइबर, ओके। ऑप्शन A इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज पेंटोस, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड पेंटोस है? तो पहला दिया गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपका ऑप्शन C दिया गया आर्बिनोज, और D है ग्लैक्टोज। तो इनमें आपका जो सही आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन C, आर्बिनोज जो है ये आपका पेंटोस है, ठीक है। तो ऑप्शन C इसमें आपका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था एंजाइम्स आर, तो एंजाइम्स क्या होती है? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यानी कि एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जिसमें पूछा क्या गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, यानी निम्नलिखित में से साइट्रिक एसिड चक्र का उत्पाद कौन सा नहीं है? तो पहला हम चेक करते हैं, पहला है एटीपी, तो ये बिल्कुल साइट्रिक एसिड का उत्पाद है। FADH2 ये भी आपका उत्पाद दिया गया है। NADH यह भी है। इसमें से पाइरुवेट जो है ये नहीं है, ठीक है, पाइरुवेट जो है ये साइट्रिक एसिड चक्र का उत्पाद नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरिया इज फॉर्मेड फ्रॉम विच टॉक्सिक मटेरियल, यूरिया किस विषैले पदार्थ से बनता है? तो यूरिया दोस्तों अमोनिया से बनता है। किससे मिलकर के बनता है? अमोनिया से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, अमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा गया है, इफ़ pH ऑफ ब्लड गेट्स डिक्रीजेस ऑफ HbO2 डिसोसिलेशन कर्व विल बी, यानी कि यदि रक्त का pH कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीकरण यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पृथक्करण वक्र किस दिशा में सरकेगा? तो ये दोस्तों किस दिशा में सरकेगा? ये नेगेटिव में, यानी कि ये शिफ्ट टू राइट साइड हो जाएगा। कहाँ पर होगा? शिफ्ट टू राइट साइड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, दाईं तरफ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 था, जिसमें पूछा गया था, इनमें से कौन सा हीमे ग्लोमेरुलस से नहीं गुजरता है? कौन सा इसमें से ग्लोमेरुलस से नहीं गुजरता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सभी जो है ये ग्लोमेरुलस से नहीं गुजरते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था, जिसमें पूछा गया है, द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी इन रेगुलेटेड बाई विच हार्मोन, शरीर का सोने जागने का जो चक्र है किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? तो ये किस हार्मोन से दोस्तों नियंत्रित होता है? ये मेलाटोनिन से नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है, जिसमें पूछा गया था कि इंटरकैलेडेट डिस्क कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों हृदय की मांसपेशियों में पाई जाती है, कार्डियक मसल्स में पाई जाती है। ऑप्शन सी में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जिसमें पूछा गया था, द टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए टिपिकल कार्बोहाइड्रेट आर, यानी कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले दो कार्यात्मक समूह कौन से हैं? तो इसमें कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, यानी कि COOH, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? कीटो ग्रुप हो जाएगा और OH ग्रुप। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है कि द कैटालिक इफिशियंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेरेटेड बाई, दो अलग अलग एंजाइम की उत्प्रेरक दक्षता तुलना में किस प्रकार की जाती है? इनकी तुलना किस प्रकार से की जाती है? दो अलग अलग एंजाइम की जो उत्प्रेरक दक्षता की क्षमता है उनकी तुलना किस प्रकार से की जाती है? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, या Km वैल्यू, या मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एंजाइम्स, या फिर pH। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, Km वैल्यू पर। ओके, Km मूल्य आपका करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 था, जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मोर एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि निम्नलिखित में से किससे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो इसमें से अधिक ऊर्जा कौन देता है? फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सो ऑप्शन इसमें बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 था, जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फॉर्मेटेड इन यूरिया साइकिल, निम्नलिखित यौगिक में से कौन यूरिया चक्र में पाया जाता है? तो यूरिया चक्र में कौन सा पाया जाता है? यूरिया चक्र में दोस्तों यहाँ पर आर्जिन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 19 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द प्रेजेंस ऑफ आर्विक रेस्पिरेशन द फाइनल प्रोडक्ट इज, माफ कीजिएगा, एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन
द फाइनल प्रोडक्ट इज, तो इसमें से जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा वो कौन सा है, वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ओके, ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 था, देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है। 21 नंबर पूछा गया था कि नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सट्रैक्टेड थ्रू द यूरिन इन ह्यूमंस इज, यानी कि मनुष्य में मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होने वाला जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद है वो कौन सा है, तो इसमें से यूरिक अम्ल आपका सही आंसर होगा, यूरिक अम्ल है। ओके, ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द हार्मोन इज ए पॉलीपेप्टाइड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पॉलीपेप्टाइड है, तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स इनमें से कौन सा है, इंसुलिन। इंसुलिन जो है एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है, ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें पूछा गया है कि पाचन तंत्र में क्रमांकुंचन के लिए किस प्रकार की मांसपेशी जिम्मेदार होती है, तो इनमें से कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार है, तो इसमें से जो आपकी धारीदार मांसपेशी है, स्मूथ मसल्स, ये इसके लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा क्या गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, द एंजाइम विच ब्रेक फैट्स, यानी कि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है, तो वसा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है दोस्तों वो लाइपेज है। लाइपेज जो है वो वसा को तोड़ने वाला एंजाइम है, ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, जिसमें पूछा गया है, द एट विच pH इज ट्रिप्सिन एक्टिव, किस pH पर ट्रिप्सिन एक्टिव होती है, तो 2.0 से स्टार्ट होकर के ये लगभग 9 से 10 तक जाती है, तो इनमें आप आल्स लगा सकते हैं, उपरोक्त सभी इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका था, जिसमें पूछा गया था 26 नंबर प्रश्न में कि विच इज़ द मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन के टूटने के लिए जिम्मेदार मुख्य एंजाइम कौन सी है, तो इसके लिए जो मुख्य जिम्मेदार एंजाइम है दोस्तों वो है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। ओके, ऑप्शन डी में आपका सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछा गया था विच इज़ द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ यूरिया साइकिल, यूरिया चक्र की पहली प्रतिक्रिया कौन सी है, तो यूरिया साइकिल की पहली प्रतिक्रिया कौन सी है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थनिन। ठीक है, ऑर्थनिन का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया और फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट, और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ एबव। तो यूरिया चक्र में पहली प्रतिक्रिया अगर पूछा जाए तो दोस्तों इसमें मुझे लग रहा है कि एक सस्पेंस है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होना चाहिए। फिलहाल आप अगर बी ऑप्शन पर टिक किए हैं, ठीक है, तब भी इसका सही होने का चांस है। फिलहाल इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है, और अगर मुझे क्लियरली पता होता है तो मैं आपको इसको बताने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कि व्यायाम के बाद मांसपेशियों में होने वाली ऐंठन का मुख्य कारण क्या है, तो व्यायाम के बाद होने वाली जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या होता है कि नॉन कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज इन लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक अम्ल में ग्लूकोज का जो गैर रूपांतरण है इसके कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ किडनी फिल्टर ब्लड, गुर्दे का कौन सा भाग रक्त को छानता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का ए, गुर्दे श्रोणी, रेनिल फेमिली जो है ये गुर्दे की जो श्रोणी है ये गुर्दे का ये भाग है जो कि रक्त को छानता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, केमिकली हार्मोन्स आर, रासायनिक रूप से हार्मोन क्या होते हैं, रासायनिक रूप से हार्मोन्स क्या होते हैं, तो रासायनिक रूप से हार्मोन्स प्रोटीन, स्टेरॉइड और अमीनो अम्ल होते हैं, ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 था, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मसल्स, यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सा मांसपेशियों का नहीं, यानी कि कौन सा कार्य मांसपेशी का नहीं है, तो मांसपेशी का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। पहला देखते गर्मी का उत्पादन, तो ये मांसपेशी का कार्य है। दूसरा है संरचनात्मक सहायता प्रदान करना, यह भी मांसपेशी के अंतर्गत आता है। सी है गति का उत्पादन, और डी दिया गया हार्मोन्स का उत्पादन, तो हार्मोन्स का निर्माण जो है ये नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि विच मॉलिक्यूल इज ए कॉमन प्रोसेस फॉर बोथ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन,
कौन सा अणु प्यूरिन और पिरिमिडिन के लिए समान अनुगामी अणु है? तो इनमें से आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ग्लूटामीन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर प्रश्न है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर्स थ्रू। ठीक है, यानी कि श्वसन सतह पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया से होता है? तो इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों? तो इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया। 34 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि रीनल कार्पस्कल का जो मेलपीजियन बॉडी है ये किससे मिलकर बनती है? तो ये मिलकर किससे बनती है दोस्तों? ये आपके ग्लोमेरुलस तथा वोमन कैप्सूल से मिलकर के बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35 है जिसमें पूछा गया है, व्हाट केस ए मसल्स ट्विस्ट, यानी मांसपेशी में मरोड़ किस कारण से होती है? तो मांसपेशी में जो मरोड़ का कारण है दोस्तों वो हो जाएगा, पहला तो मोटर न्यूरॉन का नियंत्रण क्रियाशील होना, दूसरा है मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सी आंसर है कि एक मोटर न्यूरॉन में एकल क्रिया क्षमता, तो इसलिए ऑप्शन डी टिक करेंगे, ऑल आपके पे इसमें सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपका था जिसमें पूछा गया है, हाउ इज़ द ग्लूकोज स्टोर्ड इन एनिमल एंड प्लांट रेस्पेक्टिवली, यानी कि जानवर और पौधों में क्रमशः ग्लूकोज किस प्रकार से जमा होता है? तो पहला दिया गया सेलुलोज और स्टार्च, दूसरा है स्टार्च और ग्लाइकोजन, सी ऑप्शन है इसमें सेलुलोज और ग्लाइकोजन, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया ग्लाइकोजन और स्टार्च, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन और स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के माध्यम से पौधों में ये मिलता है और ग्लाइकोजन यानी कि मनुष्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें पूछा गया है कि प्रतिक्रिया निषेध में शामिल एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? एंजाइम इन्वॉल्व इन फीडबैक इन्वर्टिन आर नोन एज, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे दोस्तों, तो इसको किसके नाम से जाना जाता है? एलोस्टेरिक एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है जिसमें पूछा गया था कि ग्लाइकोजनेसिस की रिवर्स प्रक्रिया को किस प्रकार में जाना जाता है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजनेसिस इज नोन एज, तो ये किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है ग्लाइकोजनेसिस के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजनेसिस के रूप में जाना जाता है। सो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न था 39 नंबर जिसमें पूछा गया था, सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है दोस्तों वो यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है जिसमें पूछा गया ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन परिवर्तित करता है? तो इसको कौन परिवर्तित करता है? तो इसको परिवर्तित करता है दोस्तों एंटीकोरोकाइनेसिस, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 है जिसमें पूछा गया था कि रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से जो रोकता है वो रोकता है हेपेरिन। कौन रोकता है? हेपेरिन रोकता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा गया था कि प्रतिवर्ती क्रिया किससे नियंत्रित होती है? पहला दिया गया ब्रेन, मेडुला या फिर मेरुदंड या फिर स्वतंत्र तंत्रिका, तो इसमें जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पिनियल कॉर्ड, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है जिसमें पूछा गया था कि मांसपेशी फाइबर में अंततः प्रबदाबी जालिका की पहचान क्या है? तो इसकी जो पहचान है दोस्तों वो क्या है? इसकी पहचान यहाँ पर दिया गया सार्कोप्लाज्मिक जालिका। ऑप्शन सी इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44 था जिसमें पूछा गया है ग्लाइकोजन इज ए हार्मोन मेड अप, यानी कि ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? तो ग्लाइकोजन दोस्तों किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें पूछा गया है कि एंजाइम की सांद्रता में वृद्धि के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर विथ इंक्रीजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें केमिकल रिएक्शन पूछा गया कि एंजाइम की जब सांद्रता में अगर वृद्धि किया जाएगा
ठीक है। तो इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होगा, तो इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब सांद्रता में वृद्धि होगी तो रासायनिक प्रतिक्रिया भी बढ़ेगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें पूछा गया था द प्रोसेस ऑफ डेरिविंग ग्लूकोज फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन इज कॉल्ड। वसा और प्रोटीन से ग्लूकोज प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी में आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है जिसमें पूछा गया है कि कौन सा एमिनो एसिड संक्रमण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एमिनो एसिड है जो संक्रमण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसमें से ग्लूटामेट दिया गया तो ये भाग लेता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए ट्रिप्टोफैन, ये भी आपका भाग लेता है। और दूसरी ऑप्शन दिया गया है कि एलानाइन, तो यह भी भाग लेता है। इसमें से लाइसिन जो है ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। लाइसिन इसमें से भाग नहीं लेता है, ऑप्शन आपका ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ब्रूनर ग्रंथि जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो पाई जाती है ग्रहणी में। ओके, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है जिसमें पूछा गया है विच इज द लार्जेस्ट आर्टेरी इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी है दोस्तों वो है महाधमनी। कौन है, महाधमनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ओर्टा। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया तंत्रिका चालन के लिए निम्नलिखित में से किस आयन समूह की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, Na+K+, सोडियम और पोटेशियम प्लस की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है जिसमें पूछा गया है कि इनमें से क्या पूछा गया दोस्तों, इनमें से संकुचनशील पेशी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो संकुचनशील पेशी की जो कार्यात्मक इकाई है वो है सार्कोमियर। क्या है दोस्तों, सार्कोमियर है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है जिसमें पूछा गया है दो मोनोसैकेराइड किस संबंध से जुड़ करके एक डाइसैकेराइड बनाते हैं, तो वो ग्लाइकोसिडिक बंध से मिलकर के बनाते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए जिसमें पूछा गया था NADP क्या है, NADP क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का कोएंजाइम है। ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का कोएंजाइम है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मेथिल ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड इज द ट्रांसफर्ड टू ए सब्स्टिट्यूबल रिसेप्टर इन द प्रोसेस ऑफ, यानी कि एमिनो अम्ल एसिड के मिथाइल समूह को एक उपयुक्त रिसेप्टर से किस प्रकार स्थानांतरित किया जाता है। तो इसको किस प्रकार से स्थानांतरित किया जाता है दोस्तों, इसको जो स्थानांतरित किया जाता है तो इसको स्थानांतरित ट्रांस मिथाइलीकरण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 था जिसमें पूछा गया है कि हंगर सेंटर यानी कि भूखा केंद्र जिसे कहते हैं, भूखा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हंगर सेंटर कहाँ पर सिचुएट यानी कि स्थित है, लोकेटेड है, तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, ये हाइपोथैलेमस में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। 56 नंबर प्रश्न देखिए जिसमें पूछा गया है कि विच आयन प्ले द मेन रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा आयन रक्त के थक्के जमा कर सकता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CA। क्वेश्चन नंबर 57 था जिसमें पूछा गया है कि न्यूरेडेनिन और एसिटिलकोलिन सेरोटोनिन के मध्य क्या समानता है। तो इनके मध्य जो समानता है दोस्तों वो सभी न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो स्नायु संचारी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका।
क्वेश्चन नंबर 58 है जिसमें पूछा गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द सेल टेक प्लेस इज। कोशिका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये प्रक्रिया दोस्तों कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है जिसमें पूछा गया था कॉरी साइकिल इज एसोसिएटेड विथ। कॉरी चक्र किससे संबंधित है? तो कॉरी चक्र जो संबंधित है वो संबंधित है लैक्टिक एसिड से। किससे संबंधित है? लैक्टिक एसिड से। 59 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है जिसमें पूछा गया है आरएनए लेक्स द नाइट्रोजनस बेस इज। कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता? तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल। आपका ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है जिसमें पूछा गया है कि जिन एंजाइम के आणविक रूप विभिन्न पर समान विशिष्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको आइसो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसो एंजाइम। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल इज। क्रेब्स चक्र की क्या महत्ता है? क्रेब्स चक्र की जो महत्ता है वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण द्वारा एटीपी का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी छात्र छात्राएं हमारे से यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 63 क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें पूछा गया था कि गुर्दे में एमिनो एसिड के डाइमिलेशन के पश्चात कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनता है? यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का। 64 नंबर प्रश्न था जिसने पूछा गया था लार्ज इंटेस्टिन एब्जॉर्ब यानी कि बड़ी आंत में क्या अवशोषित होता है? बड़ी आंत में क्या अवशोषित होता है? तो इसमें दोस्तों पानी और आयन दोनों अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया था क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पूछा क्या गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन आल्सो बी कॉल्ड ए ब्लड बैंक। निम्नलिखित में से किस अंग को ब्लड बैंक भी कहा जाता है? तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तिल्ली को। तिल्ली को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें पूछा गया था कि श्वान कोशिका एवं नोट्स ऑफ रेनबियर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों पाया जाता है न्यूरॉन्स में। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में पाया जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है जिसमें पूछा गया है कि क्रॉस ब्रिज किस दौरान बनते हैं? तो क्रॉस ब्रिज जो बनता है दोस्तों वो किस दौरान बनता है? वो बनता है मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका संकुचन और ऊतक पुनर्जनन। ठीक है, तो ऑप्शन डी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न देखिए जिसमें पूछा गया है कि एक एमिनो एसिड से एक अमीन किस प्रक्रिया में बनता है? तो इसमें जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो होती है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। ठीक है, यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। एक एमिनो एसिड से एक एमीन किस प्रक्रिया में बनता है? तो ये जो प्रक्रिया होती है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है द बेस यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज। डीएनए अणु की मूल इकाई कौन सी है? तो डीएनए अणु की जो मूल इकाई है दोस्तों वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोटाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएनए अणु की जो मूल इकाई है वो है न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 72 है जिसमें पूछा गया क्वेश्चन कि पित्तरस का कार्य क्या है? वर्क ऑफ पित्तरस। ठीक है, तो पित्तरस का जो कार्य है दोस्तों ये सभी यहाँ पर दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर होगा क्योंकि पित्तरस जो होता है वो भोजन के जो पाचन में सहायता करता है, भोजन को क्षारीय अम्लीय बनाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा सस्पेंस है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 72 नंबर प्रश्न का। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों जिसमें पूछा गया है कि वेयर डू बी फाइंड वेवल्स यानी किसमें वाल्व, वाई डू बी फाइंड वाल्व यानी कि किसमें वाल्व उपस्थित होते हैं? तो वाल्व जो पाया जाता है वो सिराओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिराओं में वाल्व पाया जाता है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु कहाँ प्राप्त होते हैं। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है, ये स्वतः तंत्रिका यंत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसमें पूछा गया था द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ ए मसल इज नोन एज। किस मांसपेशी के क्रमागत संकुचन के बीच के समय को क्या कहा जाता है। तो इसके बीच के जो समय है उसको कहा जाता है विरामावधि, ब्रेक पीरियड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेक पीरियड। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। 27 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 है, जिसमें पूछा गया है द फंक्शनल ग्रुप फाउंड इन अमीनो एसिड इज। अमीनो एसिड में कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता है। तो इनमें से दोस्तों COOH और NH2 ये दोनों पाया जाता है, तो A और B दोनों हो जाएगा। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, जिसमें पूछा गया है कौन सा एंजाइम इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकते हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को जो स्थानांतरित कर सकते हैं दोस्तों वो है डाईहाइड्रोजनेसेस। ठीक है, और डीहाइड्रोजनेसेस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, जिसमें पूछा गया है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द पाल्मिटिक एसिड। यानी कि पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीकरण से पहले चरण यानी कि पहले चरण के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो इनमें से दोस्तों उत्तरदायी जो है वो है एसाइल CoA। ठीक है, डीहाइड्रोजनेसिस। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 79 है, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन डीएमिनेशन माफ कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएमिनेशन का उत्पाद है। ठीक है, तो डीएमिनेशन का उत्पाद इनमें से कौन सा है, एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल जो है ये डीएमिनेशन का उत्पाद है। 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, जिसमें पूछा गया है इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिलोंग। शरीर के किस अंग से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो शरीर के दोस्तों किस अंग से शुरू होता है, तो ये सूत्र अमाशय से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, अमाशय से। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह किसी से भी रक्त प्राप्त कर सकता है। तो AB यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AB+। ओके, पूछा गया था, माफ कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह किसी से भी रक्त प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा आपका बी नंबर AB। ओके, ग्रुप AB जो है ये किसी से भी अपना जो है रक्त ले सकता है, लेकिन अगर ओ बात करें तो ये ओ जो है दोस्तों ये सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। ठीक है, 81 नंबर आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू साइनेप्टिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि साइनेप्टिक दरार में न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरॉन का कौन सा भाग ले आता है। तो इनमें से कौन सा भाग लेकर के आता है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, यहाँ पर एलोन अछतुत यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा एक्सॉन। ओके, आपका आंसर ए यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, जिसमें पूछा गया था ड्यूरिंग द मसल्स कंस्ट्रक्शन यानी कि मांसपेशी संकुचन के दौरान क्या होता है। तो मांसपेशी के संकुचन के दौरान मायोसिन फिलामेंट साइड आउट एक्टिन होता है। मायोसिन फिलामेंट एक्टिन के ऊपर सरकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो DNA आपका प्रोटीन इनमें से नहीं है। ऊन, नाखून और बाल ये सभी प्रोटीन है, लेकिन DNA जो है प्रोटीन नहीं है। 85 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान सा पूछा गया था। लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन वाज गिवन बाय। तो लॉक ऑन की जो दिया गया था वो इमेल फिशर के द्वारा दिया गया था। इमेल फिशर के द्वारा, ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 86 है, जिसमें पूछा गया है दोस्तों इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द पाल्मेटिक एंड ऑकर्स। कोशिका के किस हिस्से में पाल्मेटिक अम्ल का बीटा ऑक्सीकरण होता है। तो इसका जो बीटा ऑक्सीकरण होता है दोस्तों वो होता है
कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 आपका है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि ट्रांस एनिमेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एमिनो अम्ल से दूसरे एमिनो अम्ल पर एक एमिनो समूह का स्थानांतरण। यह ऑप्शन बी कह रहा है कि एमिनो अम्ल में एक एमिनो समूह का निष्कासन। और ऑप्शन सी है कि एक एमिनो अम्ल से एक अमीनो समूह का परिवर्तन। डी ऑप्शन है एक एमिनो अम्ल का एक कीटो समूह से परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी कह रहा है, देखिए ट्रांसमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि एक एमिनो अम्ल से एक एमिनो समूह का निष्कासन होता है और क्या होता है कि एक कीटो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन बी और डी दोनों इसमें आपका सही आंसर हो सकता है। अब ये डिपेंड है कि आपकी यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन का आंसर क्या मानती है। तो 87 नंबर क्वेश्चन भी सस्पेंस है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिलहाल ए यहाँ पर बी और डी दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं। ओके, चल अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, जिसमें पूछा गया है कि हमबर्गर फिनोमिना को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है किस नाम से दोस्तों, क्लोराइड शिफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है कि एक्टिव रिस्पॉन्सन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन, यानी कि ग्लूकोज का सक्रिय पुनः अवशोषण कहाँ होता है। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा पीसीटी। क्या हो जाएगा, पीसीटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबनल आपका इसमें सही आंसर है, यानी कि जो इसका शॉर्ट फॉर्म है वो पीसीटी है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन सही है, पीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स नॉट स्टेटेड फ्रॉम एडनोहाइपोफायरेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स एडनोहाइपोफायरेसिस से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें 7 प्रकार की हार्मोन्स जो हैं सम्मिलित हैं। पहला है एलयू, दूसरा है एफएसएच, तीसरा दिया गया है जीएम, तो यहाँ पर जीएम सम्मिलित है। तीसरा आपका दिया गया है दोस्तों टीएसएच, तो ये भी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है एसीटीएच, तो यहाँ पर भी एसीटीएच दिया गया है, एसईएम और आरएल। तो इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वो एडीएच आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडीएच जो है ये सम्मिलित इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें दिया गया है कि पुरकंजे फाइबर का प्रकार क्या है। तो इस फाइबर का जो प्रकार है वो मांसपेशी तंतु आपका करेक्ट आंसर, मसल्स फाइबर आपका करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिसमें पूछा गया था प्रोटीन के हेलिकल संरचना किसकी वजह से स्थिर होती है। तो इसकी जो संरचना स्थिर होती है वो डाइपेप्टाइड बंध के कारण होती है। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें पूछा गया था इक्वेशन दिया गया बी इक्वल टू बी मैक्स अपान के एम प्लस एस अपान एस इज नोन है। तो ये आपका दिया गया है दोस्तों किस इस समीकरण पूछा गया कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको माइकेलिस मेंटन समीकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, जिसमें पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। तो ये कौन सा एंजाइम है दोस्तों, ये है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, जिसमें पूछा गया न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बेस प्लस ए शुगर ए प्लस फास्फेट। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें पूछा गया था कि मानव फेफड़ों में मौजूद सूक्ष्म वायुकोश क्या कहलाते हैं। तो मानव फेफड़ों में जो सूक्ष्म कोश हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको एल्वियोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्वियोली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 आपका है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाई, यानी मूत्र की मात्रा किससे नियंत्रित होती है। तो जो मूत्र की मात्रा होती है दोस्तों वो नियंत्रित होती है एल्डोस्टेरोन और एडीएच के द्वारा।
ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि प्रकृति में एक्सोकाइनेज और एंडोकाइनेज देती है। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि दोस्तों, तो ये ग्रंथि, इस ग्रंथि का जो नाम है वो है अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है जिसमें पूछा गया है कि रोगर मॉर्टिन्स इस रिगर, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन था रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस क्या होता है। तो ये दोस्तों एक प्रकार का मृत्यु के बाद मांसपेशियों का संकुचन कहलाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 100 नंबर, जो इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है, जो कि पूछा गया था कौन सा कार्बोहाइड्रेट पादप कोशिका का एक आवश्यक घटक है। तो इनमें से पादप कोशिका का जो आवश्यक घटक है दोस्तों वो है सेल्यूलोज। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर होगा। टोटल कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे गए थे और इनमें से 75 प्रश्न का आंसर आप लोग को देना था। बहुत ही आसान प्रश्न आया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टिपिकल नहीं पूछे गए थे। जो क्लासेस दी गई थी वहीं से प्रश्न लगभग पूछे ही गए हैं। बाकी इसमें लगभग मुझे 5 से 6 प्रश्न सस्पेंस मिले हैं, यानी जो पूरक प्रश्न के रूप में भी हो सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो यूनिवर्सिटी पर ही डिपेंड है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को एक बार मिला लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपका बॉटनी का पेपर हो चुका है तो बॉटनी का क्वेश्चन पेपर हमारे नंबर पर भेज दीजिएगा, उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। और आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग SP स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर इस क्लास के PDF नोट सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर आपको जाना है और सर्च करना है SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन और वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।